आइलम मोहम्मद और इससे जुड़े हुए मुद्दों पर देश भर में जिस तरह से माहौल बना और तमाम मुकदमे और मुकदमों के बाद जिस तरह की कार्रवाई की गई, उससे एक एक तरह सा रंज और एक सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या अपने नबी के नाम से मोहब्बत और उसको लेकर जो सवाल हैं, उनको मुसलमान इस देश में क्या एड्रेस नहीं कर सकता। कई बड़े सवाल उठे। इस पर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महज नारेबाजी करके आप अपने नबी से मोहब्बत का इकरार ना करें, बल्कि उनकी तालीमात और उनके बताए गए रास्ते पर आप चलें। आचरण यानी कि अपने बिहेवियर और अपने कैरेक्टर से नबी से मोहब्बत को साबित करें। कानपुर में दरअसल एक कार्यक्रम था, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस। इसमें मौलाना अरशद मदनी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि माहौल बहुत सांप्रदायिक होगा, बहुत नफरती होगा, एक तरफा कार्रवाई होगी, तमाम चुनौतियां होंगी आने वाले वक्त में, लेकिन हमें अपने आचरण से, अपने काम करने के तरीके से और एक भाईचारे और शांति की जो एक करैक्टर है मुसलमानों का, उसको आगे रखकर हमें इसका जवाब देना होगा। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम और उलमा भी थे जिन्होंने अपनी बात रखी और इस मुद्दे पर लोगों से जो नफरत का माहौल है उसके खिलाफ खड़े होने और करैक्टर बिल्डअप करने की बात कही, नबी की सीरत पर चलने की बात कही, उनके बताए गए तालीमात को अमल में लाने की बात कही, ना कि सिर्फ नारेबाजी की जाए। मौलाना अरशद मदनी का ये जो बयान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में, जब वो ये कह रहे हैं कि आइलम मोहम्मद का नारा लगाने के बजाय आप आचरण, अपने करैक्टर के जरिए, अपने बिहेवियर के जरिए अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करें। आज फिरकापरस्त ताकतें ये कहती हैं कि इस्लाम जंग और क़िताल का मजहब है। मैं कहता हूं कोई माई का लाल है अपने मजहब की बुनियाद जिसके ऊपर है, इतनी पाकीदा तस्वीर को पेश करके दिखलाए जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह हदीस है, अल्लाह के रसूल की तालीम है, तिरमिज़ी की हदीस है। जिसको शक हो जाकर के तिरमिज़ी की हदीस को देख ले कि अल्लाह के नबी का फरमान है। हमारा मुल्क जिस गर्दिश के अंदर चल रहा है, हुकूमत से लेकर आम लोग मुल्क के अंदर जिस नफरत की सियासत को चला रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि ये प्यार और मोहब्बत की जड़ें मजबूत करने की तालीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। इसको समझना चाहिए, अपनी जिंदगी को ऐसा ही बनाना चाहिए। अगर आप बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। ये मोहब्बत नहीं है कि आप बाजार में लगा करके यहां लिख करके कि आई लव मोहम्मद, तो आपकी मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। न सीरत मोहम्मद की है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, न सूरत हजरत मोहम्मद की है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। जिस किसी को हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है, वो आपकी सीरत अपनी जिंदगी में उतारे, आपकी मुबारक सूरत अपनी सूरत में। ये है मोहब्बत, वो मोहब्बत नहीं है। मेरे भाई, हर मुसलमान को हर दूसरे इंसान के साथ, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, वो मर्द हो या औरत हो, बड़ा हो बच्चा हो, वो मामला करना चाहिए जो मामला उसको खुश करने वाला, जिससे उसका एहतराम साबित हो। आपके सामने कोई आए, मुसलमान हो तब, गैर मुस्लिम हो तब, आप उससे हंस कर मिलें, उससे हाल पूछें। अगर वो परेशान हाल है उसकी मदद करें। आप जो भी मदद का कुछ नहीं कर सकते, मीठे दो बोल ही बोल दीजिए। मैं कहता हूं जो लोग नफरत का बाजार
आग लगाए हुए हैं, गर्म किए हुए हैं, उनका जवाब उनके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में ताकत नहीं। मगर आप अपने किरदार और अपनी जिंदगी से उसको पेश करके अपने दीन को जिंदा और मजबूत करके दिखा सकते हैं। आपको ये सब कुछ करना चाहिए। इस मुल्क में, हिंदुस्तान में, आज के माहौल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात बड़ी बड़ी ताकत रखने वाले लोगों के मुकाबले में आपका ये किरदार इस्लाम की सही तस्वीर को पेश करने वाला और उनके पहाड़ जो नफरत के खड़े कर रहे हैं उनको रेजा रेजा करने वाली चीज है। आपको इसी किरदार के साथ अपने मुल्क में जिंदा रहना चाहिए। आप शहर में हैं तब, गांव में हैं तब, अपने बाग में हैं तब, अपने खेत में हैं तब, जहां हैं अल्लाह के नबी के बताई हुए इस तालीम के ऊपर हर आदमी के साथ वो किरदार पेश कीजिए जिससे इस्लाम जिंदा हो और वो तस्वीर सामने आए जो तस्वीर इस्लाम की नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश की है। मेरे